वेलकम टू माय चैनल स्टार चेस अकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर आपको अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज क्लास 12th की फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के सारे एमसीक्यूज के मैं बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सेलेक्ट किया है टॉप 40 क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स की कंप्लीट लेक्चर्स आ रही है हमारे चैनल पे, सभी अपलोड हैं। आप लोग जाके लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यहाँ तक कि आपके कोई भी छोटे भाई बहन हैं, वो भी अगर CHS नवोदय है या फिर रेलवे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो बड़े भाई जैसे जो भी हैं वो भी जाके चैनल पे पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला ये जो मैं कुछ थोड़ा सा हाईलाइट किया हूँ क्वेश्चंस, जो फटाफट बताऊंगा, क्योंकि ये सब मैं टॉप 5 क्वेश्चन पहले से अपलोड किया था डेमो क्लासेस में, तो वहाँ भी देख सकते हैं। मैं फटाफट बताना शुरू करूँगा, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है कि द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड। ऐसा सरफेस जो कि गॉस लॉ के को होल्ड करता है, ऐसा सरफेस को क्या बोलते हैं? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्लोज सरफेस तो होता ही नहीं है, स्फेरिकल सरफेस होगा ही नहीं, प्लेन सरफेस होगा नहीं, क्योंकि सिंपल ट्रिक है, गॉस लॉ है तो गॉसियन सरफेस। क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। पहले वीडियो सीखते हैं, उसके आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे साथ में कि द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कर रहा है क्वेश्चन कि द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब विद साइड्स ऑफ लेंथ ए इफ ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ए ऑफ द क्यूब। ठीक है, कॉर्नर ए पे क्या होगा इसकी वैल्यू? ठीक है, क्यूब के लिए टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? तो कॉमन सेंस लगाइए। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब इसमें सबसे सिंपल तरीका है कि अगर मैं क्यूब लेता हूँ तो क्यूब के टोटल 8 फेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और भी कहीं होगा, देख लीजिए, एक पीछे फेस होगा, नीचे यहाँ जो छुपा है वो 8 फेस होंगे। तो एक का फ्लक्स की वैल्यू क्या था? 5E इक्वल टू होता है बेटा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो जब 8 फेस है तो 5E इक्वल टू क्या होगा? क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इसे राइट आंसर कौन है? ये, इसको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बता भी चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट ट्रू फॉर अबाउट गॉस लॉ? गॉस लॉ के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, ये तो सही है ऑप्शन, लेकिन इसने बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। आगे चलते हैं हम लोग कि द टर्म आगे कौन क्वेश्चन था? तीसरा ही क्वेश्चन है। The term q on the right side of the Gauss law include the sum of all charges enclosed by surface। सीधे साथ जितना राइट साइड है उतना इधर भी होगा, तो Q1 Q2 Q3 सभी का अलजेब्रिक सम इक्वल नहीं होता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें बोला था कौन स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन भी गलत होगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग कि कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। गॉस लॉ इज नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन सिस्टम हैज सम सिमेट्री। क्या गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं कर पाता? भाई कैलकुलेट करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा है, इसलिए इसका राइट आंसर सी है। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 दिखाई, देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4 कि ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड सो इन फिगर। एक फिगर में दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ये देखिए, थोड़ा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, ये देखिए थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन कर रहा है, इसमें ये फिगर दिया है, तो इसका मैं आंसर बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। इसका सीरियस आंसर अगर आ जाए, दो चार्ज हैं, दोनों का डिस्टेंस दिखाए, तो सीधे डी पे टिक लगा दीजिए, -1/4। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, बहुत ही इजी क्वेश्चन, पांचवा है। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 6 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहले बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फील्ड स्ट्रेंथ बताता है, हाँ ये सही है। इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में जाता है, एकदम सही है। नेचर ऑफ चार्ज के नेचर में बताता है, ये भी सही है। तो इसमें सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सभी बारे में बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जानते हैं क्या होता है बेटा आप लोग? चलो ध्यान सुन लो, मैं एक थोड़ा ट्रिक से बताता हूँ। जैसे ये कोई सरफेस है, एक मिनट की सरफेस तो नहीं दिखा पाएंगे इस पर, एक मिनट, यहाँ बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लो कोई एक सरफेस है बेटा, एक सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करने वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लक्स बोलते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जानते हो क्या होता है? ऐसी फील्ड लाइन जो कि किसी भी चार्ज की स्ट्रेंथ को बताए, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे चलते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आगे कर रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सिंगल नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है इसका आंसर क्या है होगा। तो बताइए, सबसे पहले मैंने एक ट्रिक बताया था कि देखो बेटा, तो जूम कर देना, इसमें से कौन सही है बताइए। समय मिल गया आपको? तो इसका राइट आंसर ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो पॉजिटिव होता है उसके लिए आउटगोइंग होता है पॉजिटिव के लिए, और जो निगेटिव होता है ना उसके लिए इनकमिंग, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आते हैं। तो ये इनकमिंग सही है, इसलिए ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। आगे कह रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखने को बताता है द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? फटाफट बताइए। क्या न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर? कभी नहीं हो सकती। ठीक है, हो सकती है, हो सकती है। इसमें दो ऑप्शन देता है, एकदम सही है, क्योंकि मैंने इस पर थोड़ा सा एरर हो गया है। तो न्यूटन कूलाम भी सही है हमारा, और ये ऑप्शन ए सही है, और ऑप्शन यहाँ डी भी सही है। तो दोनों एक ही ऑप्शन था, सही है क्या? सही है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन फंसाता है, बहुत से बच्चे इसको टिक लगाएंगे, देखिए बहुत से बच्चे इसको टिक लगाएंगे, बहुत से बच्चे इसको टिक लगाएंगे, दोनों देखने में सही, दोनों ऑप्शन, दोनों आंसर सही है। बस यहाँ दिक्कत है, ये मीटर -2 नहीं होता, इसमें मीटर +2 होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है, और ऑप्शन जो ये लिखा गया है ये सही नहीं है। इसको इरेज कैसे, थोड़ा सा हो जाए इरेज, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन 9 पे आते हैं। तो 8 का आंसर कौन सा सही है? डी सही है। 9 का है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या है? फटाफट बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या है? न्यूटन होगा? कभी नहीं होगा, होगा नहीं। कूलाम किसका है? चार्ज की यूनिट है। फारेड किसकी यूनिट है? बताइए फटाक से, नहीं है। तो बचा को इसका डेबे। डेबे इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। बहुत पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होता है? डेबे। जो इजी है उसको थोड़ा स्किप ज़्यादा जल्दी करेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बच्चों को शॉर्ट में आना चाहिए अच्छे तरीके से। तो देखते हैं क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आगे हम लोग। कंसीडर ए रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चार्ज बट द टोटल चार्ज इज 0। एक रीजन मान लो इनसाइड द, जहाँ पे बहुत तरीके के चार्ज हैं, जहाँ पे टोटल चार्ज हमेशा 0 होता है, उस आउटसाइड रीजन को हम क्या बोलेंगे? तो उस आउट रीजन में क्या हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन नेसेसरी 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि इनसाइड पूछ रहा है। फिर आगे क्या पूछ रहा है इसमें आगे पूछ रहा है, एक मिनट इरेज कर दें। तो इसका आगे देख रहे हैं क्या? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डायपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। ये तो गलत है। द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू द लार्जर। तो ये थोड़ा सा डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस ओरिजिन से लिया जाएगा, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन क्यूब के नहीं होता। तो ये ऑप्शन सही है। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। द इलेक्ट्रिक फोर्स वर्किंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये 10⁴ है बेटा, थोड़ा सा इसको 10⁴ कर देना, ये 10⁴ है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी? फटाफट बताइए, व्हाट इज द, क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और फटाफट कर सकते हो। इसकी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, क्या लगाना होगा आपको? F = QE। तो Q की वैल्यू यहाँ दिया है, न्यूटन पर कूलाम का इंटेंसिटी दिया है, तो आपको लगाना है E की वैल्यू कितनी होती है उसको रखिएगा और लगाइएगा। इसका आंसर आने वाला है B। लगा के कमेंट बताइएगा कि आ रहा है कि नहीं आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 12। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, अभी बताया था, दोबारा लगता है आ चुका है। कोई फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चलता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जानते हैं क्या होता है? दोज इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन 13 में क्या सही है, क्या स्टेटमेंट गलत है, कह रहा है कि कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो कह रहा है फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड विद नेगेटिव चार्ज। ये तो सही स्टेटमेंट सही लिखा है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बोला है कि कौन सा गलत है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है ना, तो इसको तो ऑप्शन टिक लगा ही नहीं सकते हैं।
फिर कह रहा है इफ देयर इज ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस विल एंड एट इन्फिनिटी। सीधी सी बात है, कोई एक चार्ज है तो इन्फाइनाइट पे ही खत्म होगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसने बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये भी ऑप्शन नहीं टिक हो लगेगा। ठीक है, तो कौन सा हो सकता है कि लिखा है टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ये भी जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, तो ये भी स्टेटमेंट सही बचा है। तो बचा कौन, ये वाला बचा, तो ये क्या है, ये टिक आंसर राइट आंसर है। ऑप्शन डी को क्लिक कर दीजिए, मैं कलरफुल कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन डी को मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। अब आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड होता है किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के किस पे डिपेंड करता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। इसका आंसर बहुत ही ईजी है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल। बहुत सही से पहले ही ऑप्शन में ही मुझे समझ में आ जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है, किसी बॉडी के चार्ज पे। बेटा जैसा चार्ज रहेगा वैसा ही इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई बॉडी। ठीक है बेटा, सीधी सी बात है कि अगर सीरियस बात है, एक इसका सीरियस आंसर लिख देंगे हम, क्या ए सही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, इसका क्वेश्चन है 15 पे आते हैं। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अलाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल द पाथ ऑफ पार्टिकल मोशन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है, अलाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द पाथ ऑफ पार्टिकल मोशन। तो उसका पाथ क्या होगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट में कर दे रहा हूँ। तो कह रहा है कि कोई भी चार्ज अगर इंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसका डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में है तो उसका पाथ कैसा दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंटर करेगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन बात ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा ना किसी पाथ में। तो जब इंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। पैराबोला कभी नहीं होगा, सर्कुलर कभी नहीं होगा, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो कौन सही है, स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन सही है। 16 का रहा क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इन ए रीजन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेयर म्यू नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू होता है हाफ ई नॉट स्क्वायर, म्यू नॉट इक्वल टू होता है हाफ ई नॉट स्क्वायर। इसी रूल से लगेगा, ट्रिक लगाइए। क्या हो सकता है आंसर 16 का, फटाफट बताइए, 1 मिनट का समय है आपके सामने। तो इसका आंसर समझ आ रहा है, ई नॉट स्क्वायर बाई 2 लिख रहा है, ये ई नॉट है, ये ई नॉट है, स्क्वायर बाई 2 है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। इसको डी को टिक लगा दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 17 पे। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगा किसी पॉइंट पे। तो फटाफट बताइए क्या आंसर हो सकता है, 0 होगा कि परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंशियल होगा कि इन्फिनिट। 0 तो कभी हो नहीं सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट पे। तो इसका ऑप्शन सही है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जनरेट करते हैं। क्वेश्चन 18 का रहा है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्टेड डाउनवर्ड ए प्रोटॉन ऑफ चार्ज विल एक्सपीरियंस। एक चार्ज, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड से आ रहा है प्रोटॉन के, तो उस पर चार्ज एक्सपीरियंस किधर करेगा, अपवर्ड करेगा, डाउनवर्ड करेगा, कि अपवर्ड ई बाई ई के करेगा कि डाउनवर्ड ई बाई ई के करेगा। तो क्या आंसर होगा, 1 मिनट का समय है आपके पास से, फटाक से बताइए। क्वेश्चन 18 क्या कर रहा है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्टेड डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स है। ठीक है, ए प्रोटॉन चार्ज विल एक्सपीरियंस, तो प्रोटॉन कैसा एक्सपीरियंस करेगा, फटाफट बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या अपवर्ड फोर्स मैग्नीट्यूड करेगा, तो अपवर्ड कभी नहीं करेगा, एलाउन इंटरेक्शन करता है, तो ये तो गलत है। वही भाई ई का तो कोई सवाल ही नहीं बनता इसमें। तो आगे बनता है बी, डाउनवर्ड फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ई बाई ई, कभी नहीं होगा क्योंकि एफ इक्वल टू होता है बेटा क्यू ई। तो ई ही मान लो होगा, लेकिन ये तो कभी हो नहीं सकता। तो ई बाई ई का जो ऑप्शन जो है ना, उसको पहले काट कर दो। इसको एक ट्रिक बताते हैं बेटा, तो इसको इरेज कर देता हूँ। तो मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ कैसे इसको आंसर लाओगे। तो बेटा आंसर कैसे लाना है, ध्यान समझना है हमको। ये 18 का क्वेश्चन है, 18 है क्वेश्चन, मैं पहुँच गया हूँ ना, 18, हाँ 18 क्वेश्चन है। तो कैसे आएगा, मैं चारों ऑप्शन पहले यहाँ क्लिक कर दे रहा हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले हम पूछा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज अगर ई हो जाए तो बेटा ध्यान सुन लो कि इस जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा एफ इक्वल टू क्यू ई के फॉर्म में होता है, यानी ये ई के फॉर्म में होता है।
कभी भी ई बाई ई के फॉर्म में तो होगा ही नहीं। तो ई बाई ई जहाँ जहाँ लिखा पहले उसको काट दो, सटा सट कटा, बी सी कट गया तुरंत, बचा हमारे पास दो ऑप्शन, एक या तो ए सही होगा या तो डी सही होगा। अब समझना है, जब डाउनवर्ड आ रहा है तो प्रोटॉन भी डाउनवर्ड एक्सपीरियंस करेगा ना, अपवर्ड कहाँ से कर लेगा? अपोजिट करेगा तो रिपल कर देगा। तो डाउनवर्ड करेगा तो अपवर्ड तो कभी होगा नहीं, तो कौन सही है? डी करेगा ना। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्लियर? आगे, ए हॉलो मेटल बॉल कैरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज, एक हॉलो बॉल है, मेटल है, बॉल है, मेटल बॉल है, कैरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करता है। किस पॉइंट पे? आउटसाइड द स्पेयर, इनसाइड द स्पेयर, ऑन इट्स सरफेस कि ऑन एट सेंटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, वाइवा में भी पूछा जाता है। क्या आंसर हो सकता है इसका? तो मैं बताता हूँ, कोई भी आउटसाइड तो करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। ठीक है, आउटसाइड चार्ज प्रोड्यूस नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो क्या हो सकता है? इन सरफेस, सरफेस पर कभी नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस कहाँ करेगा? देखिए हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस नो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो, तो इसलिए इसका आंसर कौन सही रहेगा? सी सही रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन 20 पे। आधे हम लोग आधे पड़ाव पे आ चुके हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चन और बचे हैं। हम लोग फटाफट करते हैं क्वेश्चन को। वीडियो को अभी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और फ्रेंड्स को पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू की पूरी सीरीज आ रही है, तो इसे रेडी रहिएगा। बहुत दिन से मैं 2-4 दिन से वेट कर रहा था इसकी सीरीज को बनाने के लिए, तो बहुत खुद के क्वेश्चन लाया हूँ, तो बहुत ध्यान से नोट आउट कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन आ रहा है तो उसको मत लिखिएगा, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको जरूर नोट्स कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। 1 शॉट वीडियो है, 1 शॉट में पूरा कंप्लीट टॉप 40 क्वेश्चन क्लियर करूंगा मैं। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। इफ द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर इज द सेम, अगर किसी भी पोटेंशियल की वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम होगी तब क्या हो सकती है? फटाफट बताइए। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो बिगिन और एंड ऑफ द सेम कंडक्टर, क्या जहाँ शुरू हो वहीं पे एंड होगा? ऐसा कोई जरूरी है ही नहीं कि जहाँ शुरू हो वहीं पे एंड हो, क्योंकि प्लस से शुरू होता है, एंड कहाँ होता है? माइनस पे। तो ये तो कॉन्सेप्ट पहले ही गलत हो गया, पहली चीज़। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स में बिगिन और एंड ऑन द सेम कंडक्टर। अब ये बताओ, जब एकदम दोनों स्टेटमेंट सही था, कि दोनों स्टेटमेंट एक जैसे था ना, कि जब ये स्टेटमेंट नहीं हुआ तो स्टेटमेंट कौन सही रहेगा? बी ही सही रहेगा ना। तो फटाफट लगा दीजिए टिक, मैं इस पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ, फटाफट टिक लगाइए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 21 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन 21 कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट इज कॉल्ड। कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी यूनिट पॉइंट पे तो उससे हम क्या बोलेंगे? फटाफट बताइए। द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे? क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? क्या न्यूक्लियर फील्ड होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर बेटा कोई चार्ज बॉडी है तो चार्ज बॉडी क्या एक्सपीरियंस करेगा? कॉमन सेंस है एकदम कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, क्योंकि बेटा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक करेगा ना, मैग्नेटिक करेगा? मैग्नेटिक कभी नहीं करेगा, ग्रेविटेशनल कभी नहीं करेगा, न्यूक्लियर कभी नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज होता है तो न्यूक्लियर करता, जब इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। क्वेश्चन में 22 पे आते हैं हम लोग। क्या कर रहा है क्वेश्चन 22? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट ए लोकेशन इज ए मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या लोकेशन मेजर करता है? उसकी इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, कि कूलॉम फोर्स की ग्रेविटी? फटाफट बताइए क्या मेजर करता है? 1 मिनट का समय है, सीधी सी बात है। फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहाँ पॉजिटिव बोले या निगेटिव कुछ भी बोले, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक क्या कहलाता है? फटाफट बताइए, इतना हिंट दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है भैया। तो बी सही है। ठीक है, पोटेंशियल कभी कराएगा नहीं। पोटेंशियल इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े ना, पोटेंशियल क्या होता है? V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्वेश्चन 23 देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q, क्या क्वेश्चन कर रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ से चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास m मूविंग एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ स्ट्रेंथ इज नोन एज। कौन सा फॉर्मूला सही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? E इक्वल टू क्या होगा? फटाफट बताइए। ऑप्शन क्या ए सही है, क्या बी सही है, क्या सी सही है, क्या डी है? अगर सही है तो क्यों है? फटाफट बताइए। तो बेटा ये बताओ, E इक्वल टू क्या होता है? F/,
Q होता है। तो F इक्वल टू क्या होगा, QE होगा। तो बेटा F की मतलब अगर चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन पूछा है, तो F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। ma इक्वल टू क्या होगा, QE। तो A इक्वल टू क्या होगा, QE/m। तो ऑप्शन कौन सही है, A सही है ना। कितना इजी तरीके से क्वेश्चन लगा लोगे। तो ऑप्शन कौन सही है, A। क्लियर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जितने भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 24 देख रहा है, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर आर यूनिफॉर्मली चार्ज विथ 3 नैनो कूलम। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, अगर उसे 3 नैनो कूलम में रखा जा रहा है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर रेडियस 2 दिया है तो दिस डिस्टेंस आर, और क्या क्या दिया है बेटा, आर दे दिया है 2, Q1 दे दिया है 3, ठीक है, दे दिया है ना बेटा। तो क्या हम किस तरीके का फॉर्मूला लगाएंगे अगर पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो E इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े ना, 1/4πε0 Q/r²। बस इसी का यूज करो, फटाफट लगा लोगे, लगा के बताना कितना आंसर सही होगा। मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आपका C आएगा। 3 × 10⁴, इसको 10⁴ है ये 10⁴ है, 104 नहीं है, 3 × 10⁴ है ये, ठीक है, लग जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होगी, फटाफट बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट पूछा हूँ मैं। कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर की एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर की वोल्ट पर मीटर की कूलम पर मीटर क्या हो सकता है, फटाफट बताइए। तो इसका ऑप्शन मैं टिक लगा दे रहा हूँ, आप बताइएगा। इसका आंसर आएगा वोल्ट पर मीटर। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 26 पे, इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज E एट रेस्ट। कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज E है जो कि रेस्ट पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E पे, तो देन द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, क्या होगा, जीरो कभी नहीं हो सकता। ऐसा मत सोचना कि रेस्ट पे है तो जीरो होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा पहला जीरो चीज़। E/E कभी नहीं होगा, डिवाइड में कभी होगा, रेसिप्रोकल भी कभी नहीं होगा। तो मैंने बोला ना, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, QE। तो अगर चार्ज भी E है तो F इक्वल टू EE। तो कौन सही है, B सही है, ऑप्शन B सही है। क्लियर है ना, समझ में आ गया बेटा कैसे रीजन आया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल ऑफ 6 कूलम इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 60 न्यूटन टुवर्ड्स द नॉर्थ। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब सीधी बात है, 60 न्यूटन का है, 6 कूलम चार्ज है, तो एफ इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल टू क्या होता है, F/Q। तो 6 तो 10 आएगा ही, क्या होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा, वेस्ट, क्या हो सकता है, कॉमन सेंस लगाना है, फटाफट बताइए। वैल्यू तो 10 होगा, ये तो क्लियर है। तो बेटा ध्यान सुनो, कभी भी टूवर्ड्स द नॉर्थ होगा ही नहीं, ये क्लियर है हमको। टूवर्ड्स द साउथ, जब नॉर्थ नहीं हुआ तो साउथ हो सकता है, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या है, यहाँ से भी टिक लगा सकते हो आप। अब तुम लोग कहोगे सर ये क्यों नहीं हो सकता है भाई, तो देखो ध्यान सुनो, चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सटर्नल लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नॉर्थ साइड लग रहा है चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज साइड नॉर्थ लग रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो किधर होगा बेटा, साउथ साइड होगा। ठीक है, तो जब नॉर्थ लगा है तो किधर लगेगा, साउथ साइड लगेगा ना। ठीक है, 27 भी हो गया क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, फटाफट। ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज विच इम्प्लाई दैट, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इम्प्लाई करेगा, फटाफट बताना है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देयर इज ओनली ए पॉजिटिव चार्ज इन दी बॉडी। पॉजिटिव चार्ज है तो केवल पॉजिटिव होगा, ऐसा हो ही सकता बेटा। कोई भी अगर कोई भी चीज़ पूरा पॉजिटिव नहीं हो सकता है। अगर बेटा कोई चीज़ ना जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं, जैसे प्लस ज़्यादा है तो उसे पॉजिटिव चार्ज बॉडी बोलेंगे, लेकिन प्लस के साथ नेगेटिव भी जरूर होता है, इसलिए देयर इज ए पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी, ये ऑप्शन सही है। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी रहेगा, ठीक है, और क्या रहेगा, और क्या मैंने बोला, बट ए पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन ए नेगेटिव चार्ज, सबसे मेन रीजन। अब बहुत ही बेहतरीन समझाया ऑप्शन ने। तो मैंने बोला ना, जैसे बेटा अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो नेगेटिव रहेगा लेकिन ज़्यादा रहेगा, और पॉजिटिव भी रहेगा, मतलब नेगेटिव के साथ पॉजिटिव तो रहेगा ही, जिसकी संख्या ज़्यादा होगा वो से बॉडी कहेंगे। जैसे बेटा ये देखो, ये कुछ टाइप बताता हूँ, जैसे बेटा ये मान लो ये एक बॉडी है, अब बताओ इसमें ये कौन सी बॉडी है, तो ये आप बोलोगे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा है नेगेटिव कम है, तो नेगेटिव कम रहेगा, जिसकी संख्या कम होती है वो बॉडी नहीं होती, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसे उसकी बॉडी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सबसे सही आंसर दिया है, बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब विथ सिल्क, जब किसी ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया जाता है, ठीक है,
तब क्या होता है, गिव्स इलेक्ट्रॉन टू द सिल्क, क्या वो इलेक्ट्रॉन दे देता है सिल्क को, क्या वो प्रोटॉन देता है, क्या वो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क करता है, कि गेन्स प्रोटॉन फ्रॉम सिल्क करता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सिल्क से, जब रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जैसे ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। इन जनरल मेटालिक रोप्स आर सस्पेंडेड ऑन द कैरियर्स टेकिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल, द रीजन इज। ठीक है, कोई भी जनरल मेटालिक रोप है उसको हम कैरियर के रूप में रखते हैं जो कि इनफ्लेमेबल मटेरियल रखता है, तो उसका रीजन क्या है? टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कैरियर नीडेड टू द, क्या वो सेंटर को मेंटेन किया जाता है अर्थ के। ठीक है, कि आपका कि कंट्रोल करता है स्पीड को, कि कीप द बॉडी ऑफ द कैरियर इन द कॉन्टेक्ट विथ अर्थ, कि नॉन ऑफ दी एबव। तो बेटा सीरियस बात है, जब उसको रखा जाता है ना तो वो बॉडी को क्या करता है, कांटेक्ट करता है अर्थ से, जिस वजह से इस बॉडी का रोटेशन थोड़ा सा मेंटेन रहता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है इसका। फिर 31 क्या है, टू सिमिलर स्फीयर हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस आर केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस। दो चार्ज हैं, दोनों सेम चार्ज हैं, एक प्लस है एक माइनस है। एफ फोर्स एक्ट बिटवीन द टू, उस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ। इफ द मिडिल ऑफ द टू स्फीयर एंड अदर सिमिलर चार्ज क्यू चार्ज इज कैप्ट देन द इट बिगिंस फोर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट बताना है क्या आंसर हो सकता है। तो जब बेटा जब उसके बीच में रखेंगे तब भी वो माइनस की तरफ दिखाएगा फोर्स, क्योंकि देखो बेटा अगर प्लस एक तरफ है और एक तरफ माइनस है तो प्लस से माइनस की तरफ लगता है, तो इसलिए ऑप्शन 2 क्या है, सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या सही है। ठीक है, अब आते हैं 32 पे। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट दैट, क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, फटाफट बताओ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज विच ए फ्रैक्शन ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, ए चार्ज कैन नॉट डिस्ट्रॉय, चार्ज एग्जिस्ट ऑन द पार्टिकल, देयर एग्जिस्ट ए मैक्सिमम परमिशन चार्ज। कभी इतना बहुत बेवकूफ बनाया है, आप समझ जाओ कि क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटिटी बताता है, तो ये सही आंसर है कि चार्ज विच इज ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, जो कि फ्रैक्शन में होगा वो चार्ज नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि एफ इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, क्यू ई होता है। 33 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एस आई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का ऐसा यूनिट क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसका यूनिट बताइए फटाक से, मैं टिक लगा दे रहा हूँ, अब क्यों होगा खोज के बताइएगा। कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में। 24 क्वेश्चन है, इफ द साइज ऑफ द चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम वी ट्रीट देम। इफ द साइजेस ऑफ द चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल, अगर किसी भी चार्ज बॉडी का इफ द साइज ऑफ द चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल, किसी भी चार्ज बॉडी का साइज बहुत छोटा है तो उससे क्या बोलेंगे। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीरो चार्ज बोलेंगे, ऐसा नहीं भाई, चार्ज है ना, जीरो तो होगा नहीं, पॉइंट चार्ज बहुत सही आंसर है 34 का, क्योंकि जो कोई छोटा बॉडी होता है उसको हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, स्टेट ट्रू और फॉल्स द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट कंजर्व। हम ये जानते हैं कंजर्व होता है, नॉट कंजर्व नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही, ये फॉल्स है। आगे देखते हैं बेटा हम, व्हाट इज द डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किसी भी मेटल का डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये कोई बच्चा बता देगा कि इनफाइनाइट होता है। ठीक है, द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट टू काइंड्स ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, दो ऐसी प्रॉपर्टी बताइए, ऐसी प्रॉपर्टी बताइए जो किसी दो चार्ज को अलग अलग करता है। इक्वलिटी बताता है, पोलरिटी बताता है, फ्रैक्शन बताता है कि नॉन ऑफ द ऑप्शन। क्या हो सकता है 37 का, तो बताइए कोई दो चार्ज हैं उसके बारे में डिफरेंस कौन बताएगा, उसकी पोलरिटी बताएगा ना कि कौन सा चार्ज है, प्लस है कि माइनस। पोलरिटी अब जो चार्ज सही है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आगे कह रहा है 38, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन फील्ड स्ट्रेंथ, ये फील्ड स्ट्रेंथ की क्या बताता है, ये गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ कौन बताता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फटाफट बताइए 38 का क्या आंसर होगा। तो सीरीज बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है उसके स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 39 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। भैया सीरीज बात है, ये फार्मूला देख के मालूम चल जाएगा, ये कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला है, सी सही है 39, क्योंकि एफ इक्वल टू फार्मूला होता है के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ यही होता है ना, नहीं देखें तो वीडियो जाके देख लीजिए वीडियो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 40 लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क। ये क्वेश्चन फिर से आ गया कि ग्लास रॉड को अगर रब किया जाता है, ग्लास रॉड को रब किया जाता है सिल्क से तो क्या होता है। सिल्क को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है कि प्रोटॉन मिलता है, कि प्रोटॉन गेन करता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, फटाफट बताइए 40 का। तो सिंपल से बात है, प्रोटॉन गेन करता है सिल्क,
तो इसका सबसे सही आंसर ए है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं इसको इरेज भी कर देना, इसको मैं बताया हूँ, आप बताइएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी मजा आया होगा वीडियो को देखकर। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। ये लेसन 1 के 40 क्वेश्चन था, लेसन 2 फिर आने वाला है नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई वीडियो। जय हिंद।